हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विकासुल कैप्सूल के क्या हेल्थ बेनिफिट हैं और विकासुल कैप्सूल को कैसे या कितने दिनों तक लेना रिकमेंडेड है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को विकासुल कैप्सूल को लेना चाहिए और किन लोगों को विकासुल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि विकासुल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और शरीर में बी विटामिन की कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं। विकासुल कैप्सूल के अंदर बी विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है। विकासुल कैप्सूल शरीर में आंखों, ब्रेन और हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा विकासुल कैप्सूल शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है और भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है और पुरुषों में मसल को बनाने में और मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर मौजूद विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विकासुल कैप्सूल नाखूनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विकासुल कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन C 150 mg होता है। विटामिन C आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आपको कोई बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विटामिन C आपकी त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B1 10 mg होता है। विटामिन B1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन B1 ब्रेन, मसल, हार्ट और नर्व को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B2 10 mg होता है। विटामिन B2 शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B3 100 mg होता है। विटामिन B3 शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और याददाश्त को अच्छा बनाता है। इसके अलावा विटामिन B3 त्वचा को धूप की वजह से डैमेज होने से रोकता है और दिल से संबंधित बीमारियां होने के रिस्क को कम करता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B5 50 mg होता है। विटामिन B5 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा विटामिन B5 शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B6 3 mg होता है। विटामिन B6 शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विटामिन B6 शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया यानी प्रेगनेंसी के दौरान जी मिचलाना या उल्टी आने की संवेदना को कम करने में मदद करता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B7 100 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। बायोटिन बालों और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। शरीर में बायोटिन की कमी होने पर बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं और नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं। विकासुल कैप्सूल के अंदर मौजूद बायोटिन बालों के झड़ने की समस्या को कम करता है और नाखूनों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B9 1.5 mg होता है। विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फोलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए भी डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। विकासुल कैप्सूल के अंदर विटामिन B12 15 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B12 शरीर की नर्व और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी व बहुत ज्यादा थकान रहने की समस्या भी रह सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विकासुल कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है और डॉक्टर कब विकासुल कैप्सूल को लेने की सलाह देते हैं। विकासुल कैप्सूल का उपयोग बी विटामिन की कमी को प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे जिन लोगों की डाइट में न्यूट्रिशन की कमी रहती है या जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उन लोगों में बी विटामिन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए ऐसे लोगों में बी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विकासुल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। मुंह में छाले होने पर भी डॉक्टर विकासुल कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। शरीर में थकान की समस्या को दूर करने के लिए और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर विकासुल कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विकासुल कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए। विकासुल कैप्सूल को एक कैप्सूल को दिन में एक बार ब्रेकफास्ट या लंच के बाद दिन में एक बार लेना रिकमेंडेड है। विकासुल कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। विकासुल कैप्सूल को हल्के गर्म पानी के साथ लेना रिकमेंडेड है। ज्यादा ठंडे पानी के साथ विकासुल कैप्सूल को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ विकासुल कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर कैप्सूल का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से विकासुल कैप्सूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। विकासुल कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि विकासुल कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। आप जब तक चाहें तब तक इसको ले सकते हैं। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो आप विकासुल कैप्सूल को ले सकते हैं। विकासुल कैप्सूल
आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। अगर आप कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू और बादाम जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं तो आपको विकासुल कैप्सूल को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन को जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से कोई फायदा नहीं होता है। विटामिन और मिनरल्स को कैप्सूल के बजाय कच्चे फलों व सब्जियों से लेना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए आपको कच्चे फलों व सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बी विटामिन की कमी होने पर शरीर में क्या लक्षण होते हैं। शरीर में बी विटामिन की कमी होने पर शरीर में थकान व कमजोरी रहना, हाथों और पैरों में सूनपन और सुई चुभने जैसी संवेदना होना, मुंह के किनारों की त्वचा का फटना, होठों की त्वचा का सूखा रहना शरीर में बी विटामिन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में बी विटामिन की कमी होने पर जीभ में सूजन, मुंह में छाले होना, डिप्रेशन, नोजिया, स्किन रैशेज, पेट में बेचैनी, दस्त, कब्ज और शरीर में खून की कमी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विकासुल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। विकासुल कैप्सूल को रिकमेंडेड डोज और डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने से साइड इफेक्ट और ओवरडोज होने का रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि बी विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। यदि कोई भूलवश विकासुल कैप्सूल को रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में ले भी लेता है तो ऐसी सिचुएशन में बी विटामिन पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। विकासुल कैप्सूल को लेने के बाद पेशाब का रंग पीला आ सकता है, जो कि एक सामान्य बात है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में विकासुल कैप्सूल की वजह से नोजिया, वोमिटिंग और मुंह का स्वाद खराब हो सकता है। ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, कुछ % लोगों में ही ये साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका विकासुल कैप्सूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।